जो है छोले बनाए थे। सभी का लंच हो गया है। लंच के बहुत सारे बर्तन जो है ना मैंने हाथों हाथ वॉश कर दिए थे। ये देखिए खीर का जो भगोना आप देख रहे हो ये मैंने धोकर जो है ना मांज कर रख दिया था, और इस बोल में मैंने खीर निकाल ली थी जो बची थी खाने के बाद ना। और खाने के बर्तन भी मैंने सारे वॉश कर दिए थे, लेकिन बस ये चाय के जो है ना, जो कि हमारी 3 से 4 मर्तबा अब तक की चाय हो चुकी है। और ये फ्रेंड्स शाम का टाइम है, शाम के करीब 5 बजे का टाइम है। अभी जो मैंने पीछे क्लिप दिखाई थी आपको, तो वो दोपहर लंच की थी, जो कि मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को स्पेशल थाली बनाकर उसका लंच कराया। फिर उसके बाद हम सब ने लंच किया। सबने से मतलब मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। तो पहले बेटी की थाली लगाई, फिर जो मैंने अपने बेटे की लगाई थी, फिर हस्बैंड जी की, और फिर मैंने। तो सबने साथ में ही किया था। तो उसके बाद का ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किचन इतना ज़्यादा जो है मैसी हो रहा है। हालांकि मैंने थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन प्रॉपर अच्छे से मैंने अपने किचन को डीप क्लीन नहीं किया था, जो कि मैं अब करूंगी। और हस्बैंड जी आ गए थे काम पर से, तो उनका मन था खीर खाने का। तो उन्होंने आते के साथ ही फ्रेश होकर कहा, हाथ मुंह वगैरह धोकर, नहा धोकर, कि मुझे ना मतलब पहले वो हाथ मुंह धोते हैं आकर, और फिर थोड़ी देर के बाद ना वो नहाते हैं, अपने चेंज वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ खाने पीने को मांगते हैं। अच्छा, इनका काम ऐसा है कि आते के साथ ही नहीं नहा सकते, क्योंकि पसीने पसीने हुए होते हैं ना, तो फिर तबीयत खराब होने का जो है डर रहता है, इस वजह से। तो बस उनका मन था, उन फौरन से फ्रेश होने के बाद उन्होंने कहा कि जल्दी से यार मेरा खीर खाने का बड़ा मन है क्या ख़त्म हो गई? मैंने कहा नहीं है। तो बोले जल्दी से ला कर दो। तो ये देखिए मैंने ना इनको एक बोल खीर ला कर दे दिए। अच्छा, ये प्लेट और बोल कितनी अच्छी लगती है ना, मुझे बहुत पसंद है। और ये एक प्लेट जो है ना मैं नुमाइश के मेले से लेकर आई थी। सॉरी फ्रेंड्स कि मैंने आप सबके साथ में मेले की शॉपिंग शेयर नहीं की है, इंशाल्लाह जल्दी करूँगी बस। और फिर हस्बैंड जी को देने के बाद देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि ये मेरे हिस्से की ही गुलाब जामुन रखी हुई है। 4 गुलाब जामुन मंगाई थी, काफ़ी बड़ी बड़ी थी ना, ये 2-3 के बराबर एक ही है। तो सबकी हो गई, मतलब सबने एक एक खा ली, बस मेरी ही पड़ी हुई है, जो कि अभी तलक रखी हुई है। थोड़ी थोड़ी करके मैं खा लूँगी। तो जी चलिए, किचन की हालत देखिए कुछ इस तरह की हो रखी है अभी। और अब करते हैं हम किचन को क्लीन, जो कि सबसे बड़ा हमारा टास्क होता है, और सबसे बड़ा ये हमारा काम होता है। और अगर ये निपट जाए ना, तो दिल को एक अलग ही सुकून और खुशी मिलती है। और कसम से ये अगर फैला हुआ होता है ना, तो सर पे ना एक बोझ सा होता है कि हमारे बर्तन पड़े हुए हैं, वो भी इतने ढेर सारे, सिंक फुल हुआ हुआ है, और काउंटर टॉप भी मैसी है, गैस चूल्हा भी। हालांकि जब मैंने पुराई नहीं पूरियाँ फ्राई की थी, तो जो ऑयल के छींटे वगैरह होते हैं ना, ये ऑयल आ जाता है गैस चूल्हे पर। तो वो मैंने क्या किया था, हाथों हाथी टिश्यू पेपर से जो है ना, टिश्यू पेपर से मतलब जो है कि वो गैस चूल्हा मैंने साफ कर दिया था। कॉर्नर टॉप पे भी हल्का हल्का टिश्यू पेपर से ही मैंने साफ कर दिया था। लेकिन खड़े खड़े पैरों में ना इतनी ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो फिर बस मैं फ़ौरन से जो है ना खाना पीना बनाकर कराकर जो है थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, दवाई वाई खाई। फिर उसके बाद मैं अब लग रही हूँ सीधे अपने किचन को क्लीन करने में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सारे बर्तन जितने भी थे बेधुले, मतलब कि गंदे, वो मैंने सारे सिंक के अंदर जमा कर दिए। अब ये मुझे जो है ना गैस चूल्हे को क्लीन करना है, क्योंकि मैंने ये ऊपर ऊपर से ऑयल साफ कर दिया था टिश्यू पेपर से, लेकिन अब अच्छे से प्रॉपर मुझे इसको जो है ना घिस कर साफ करना है। तो इसके लिए जैसे पुराने फटे कपड़े होते हैं ना, तो वो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ, और फिर क्लीन करके ना उनको फेंक देती हूँ। वैसे भी फटे हुए कपड़े हमारे वेस्ट ही होते हैं, तो वो मैं इस तरह से जो है काम में ले लेती हूँ। धुले हुए होते हैं, साफ होते हैं, क्लीन। ऐसा नहीं है कि मतलब खैर ये सब बात कोई कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कभी कभी मतलब मैं अपने सब्सक्राइबरों को नहीं बोल रही हूँ, कभी कभी कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ और नहीं मिलता ना बोलने का, तो वो कुछ ना कुछ जो है ना ऐसी बात निकाल कर कमेंट में लिख देते हैं कि वो पुराने कपड़े यूज़ कर रही हो, किचन टॉवल यूज़ करो, या मतलब जितने भी हमारे किचन के
क्लीन करने के जो वाइप्स क्लॉथ होते हैं वो, तो मैं वो भी यूज़ करती हूँ। लेकिन जब कपड़ा पुराना रखा हुआ होता है, वो वेस्ट होता है, फिर तो इसको हम ऐसे फेंकने से क्या फ़ायदा, किसी न किसी यूज़ में ले लें, काम में ले लें अपने, तब फेंकें तो ज़्यादा मेरी नज़र में जो है वो बेस्ट है। तो खैर यहाँ देखिए मैं ने जो है ना अच्छे से रगड़ कर अच्छे से घिस कर जो है गैस चूल्हे को मैंने क्लीन कर लिया है, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। अच्छा, मैंने ना इस पर जो है सौंफ वगैरह लगाकर जो है मैंने इसको नहीं घिसा है, वो इसलिए कि अभी थोड़े टाइम के बाद, मतलब थोड़ी देर में ही शाम की रोटियां बनेंगी। मतलब सब्जी तो मेरी बनी हुई है, छोले बने हुए हैं, तो छोले की सब्जी रखी हुई है, तो सिर्फ मुझे रोटियां ही बनानी है। तो अब देखते हैं मैं बनाऊंगी या मेरी बेटी, हम में से कोई भी, मतलब सिर्फ थोड़ी सी रोटियां बनेंगी, वो ही बनेंगी। तो फिर लास्ट में जो है और अच्छे से मैं सौंफ से इसको स्क्रब करके साफ कर लूंगी। अभी देखिए कितनी सारी गंदगी निकली है, जबकि मैंने सारा ऑयल जो है और काउंटर टॉप वगैरह सब मैंने टिश्यू पेपर से साफ कर लिया था, लेकिन फिर भी जो है ना इतनी सारी गंदगी निकली है। तो ऐसा होता ही, जब हम कोई भी चीज़ फ्राई बनाते हैं ना, तो वो जो है बहुत सारा ऑयल वेस्ट हो जाता है गैस चूल्हे पर, काउंटर टॉप पर, बहुत सारी जगह पर, तो वो कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो मैंने वैसे ही किया था ऊपर ऊपर से। अब देखिए जो बर्तन मैंने धोए थे सुबह, वो मैं टब में रखे हुए थे, लगा रही हूँ उनकी प्लेस पर, उनको अरेंज कर रही हूँ। और बस अब मैं जितने भी बर्तन हैं वो सारे मैं वॉश करूँगी। अब ये देखिए सब्जी बची हुई थी जो कि वेस्ट थी, हमजा ने खोल कर रख दी थी, तो वो मैं जो है ना फेंक कर आ गई हूँ, डस्टबिन में डाल कर आ गई हूँ। और बस अब मैं सारे बर्तन जितने भी है वो सारे क्लीन करूँगी, मतलब कि सारे बर्तन वॉश करूँगी। और बर्तन मैं जब भी वॉश करती हूँ ना, तो मेरे बर्तन धोने की बचपन से ही, मतलब मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया था कि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, सबसे पहले सारे बर्तनों को ना अच्छे से खंगाल लेती हूँ, मतलब कि उनमें पानी निकाल लेती हूँ बहुत अच्छे से। और उसके बाद देखिए मैंने ना सिंक को अच्छे से मांज कर ले लिया है, मतलब सिंक को जो है मैंने साबुन लगाकर अच्छे से मैंने उसको मांज कर जो है धो लिया है। उसके बाद सारे बर्तन जो है ना मैं मांज कर, मतलब कि उनको घिस कर सिंक के अंदर रखती रहूँगी। और फिर मैं जो है ना पानी से वॉश करूँगी। इससे ये होता है, एक तो हमारा टाइम बहुत कम लगता है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे बर्तनों में किसी तरह की कोई स्मेल भी नहीं आती। और जो हमारा स्क्रब होता है जिससे कि हम बर्तन मांजते हैं ना, उसमें भी किसी तरह की गंदी स्मेल नहीं आती, और वो भी एकदम से नीट क्लीन रहता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी सी जो है टिप्स है, फॉलो करना वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बहुत सारी लेडीज़ों को कि वो बर्तन मांजती है ना, तो पता है क्या करती हैं, बस थोड़ा सा पानी डालती हैं और बस जो है ना बर्तनों को मांजना शुरू कर देती हैं। आधा खाना लगा हुआ होता है, तो वो भी सारा जो स्क्रबर में जो है ना भर जाता है। जो भी हम जिस भी जूने से बर्तन धोते हैं ना, वो सारा जूना भी जो है ना हमारा सब्जी उसमें हो जाता है खाने में। और फिर उस जूने में इतनी, मतलब जो भी स्क्रब होता है जिससे कि बर्तन मांजते हैं, उसमें इतनी गंदी खतरनाक भयानक वाली बदबू मारता है ना वो, बहुत ज़्यादा। और साबुन पे भी सब्जी वगैरह लगी हुई होती है, जो कि मुझे देखने में और जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को देखा है ऐसा, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती, और मुझे बड़ी घिन आती है इस तरह से। तो खैर मैं हमेशा ऐसे ही बर्तन वॉश करती हूँ, अब से नहीं बचपन से ही, क्योंकि मेरी अम्मी ने ये जो है मुझे सिखाया था। और जो है ना मेरे माइंड में साफ़ सफाई का कीड़ा बचपन से ही है आज तक। मैं कितनी भी बीमार हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में जो है ना साफ़ सफाई नहीं हो ना, तो मेरी और ज़्यादा जो है ना तबीयत ऐसा लगता है कि और ज़्यादा ख़राब हो गई है, और मेरे सर पर बोझ रहता है। तो बस ये सारी क्लीनिंग करने में जो है ना मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगे, आप यकीन नहीं करोगे। ये किचन को क्लीन कर किया मैंने, बर्तन सारे मैंने वॉश किए, और इसमें मुझे सिर्फ 20 मिनट लगे। जी हाँ, कभी किया है, कभी ऐसा मतलब होता होगा, ज़रूर होता होगा। जो मेरी बहनें एक्सपर्ट हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और डेली ही हम क्लीन करते हैं, तो फिर जल्दी ही हमारी क्लीनिंग निपट जाती है। लेकिन आज मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, और फिर भी देखिए मैंने कुल 20 मिनट में सारी अपने किचन की फुल डीप क्लीनिंग कर ली। उसके बाद मैंने पी चाय। अब इतना सारा काम करने के बाद में चाय की क्रेविंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो फिर मैंने चाय ली। तो फिर बस मैंने 2 पूरियाँ और चाय ले ली थी, मतलब चाय सबके लिए बनाई थी, बेटा नहीं था हमजा मेरा,
तो उसने नहीं पी थी, लेकिन मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने चाय पी थी और एक पूरी उसने खाई थी, एक मैंने, दोनों मैंने नहीं खाई थी, एक उसने एक मैंने। और बस फिर जो है देखिए मेरी बेटी ने रोटियां बना ली, सबका डिनर हो गया। सबका डिनर होने के बाद एक बार फिर से देखिए मैंने अपने किचन की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की है। अच्छा, वीडियो शूट इसलिए नहीं किया कि बार बार मैं आपको दिखाती, 2 बार हो जाता तो फिर कहीं आप लोग बोर नहीं हो जाएं, इस वजह से। दूध भी उड़ गया है और किचन पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो गया है, सारी बर्तन वगैरह सब वॉश हो गए। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप सभी को प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।